2024 में जो क्वेश्चंस पर सिस्टम के पूछे गए थे, स्पेशली डिविजिबिलिटी पर बेस्ड, उन पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और इस बात को भी हम लोग समझेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उनको सॉल्व करने का बेस्ट पैटर्न क्या हो सकता है। बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है, आप लोग निश्चिंत होकर के कंटेंट पर फोकस करके अच्छे से जो लॉजिक बताया जा रहा है उन पर आपको काम करना है ना। कॉन्सेप्ट मैंने जैसे यहाँ पे अभी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, तो उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट जरूर सिखाऊंगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो सारे के सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं, 2023 2024 वाले ही सीरीज वाले लगा रखे हैं मैंने। और आज का सेशन स्पेशली जो होने वाला है वो डिविजिबिलिटी पर बेस्ड है कि भाजकता के नियम जो होते हैं 2 3 5 7 जो भी ये नंबर्स होते हैं, उनके बेस्ट अप्रोच और डिविजिबिलिटी कैसे काम करती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिए जरा। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्वेश्चन में किस तरीके से डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी होती है। देखो, हमने कहा कि सर ऐसा है कि दो की डिविजिबिलिटी, दो चार कुछ फिक्स चीजें हैं, उसको हम कैसे करेंगे। अगर दो की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 2 टू द पावर कितना होगा, 1 हो जाएगा। 4 का मतलब क्या होगा, 2 टू द पावर 2। 8 का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर 2 टू द पावर कितना होगा, 3। 16 का मतलब 2 टू द पावर कितना होगा, 4 हो जाएगा। ये जो मैंने पावर्स लगा रखे हैं, इसका मतलब यूं नहीं लेना है कि सर ये पावर है। एक्चुअली उतने डिजिट्स को हम चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है और उसमें हमें ये कह दिया कि सर 2 से भाग जा रहा है कि नहीं, 2 की डिविजिबिलिटी अप्लाई हो रही कि नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हमें पूरे नंबर्स को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, उसके लास्ट डिजिट को हम चेक करेंगे और उस लास्ट डिजिट में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं, 2 से वो नंबर पर्टिकुलर डिजिट डिविजिबल है कि नहीं, केवल उसी को चेक करें। मैं एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात रखता हूं, देखिए जरा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, उसमें अगर 4 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है, तो आपको पूरे नंबर में 4 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, 2 की पावर 2, यानी ये जो पावर है उसको हम डिजिट के फॉर्म में उतने डिजिट को चेक करना है। उतने डिजिट को हमें चेक करना है। इसको मैं डी लगा देता हूं, डिजिट्स को। उतने डिजिट्स को हमें चेक करना है। उतने डिजिट्स को हमें चेक करना है। उतने ही डिजिट्स को हमें चेक करना है। इतने डिजिट्स को चेक करना है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है n 2 4 6 8 2 3 4, और मैंने कह दिया कि सर ऐसा है कि 4 है मान लो, और मैंने कह दिया कि बताइए इस नंबर में 8 से, ये नंबर पूरी तरीके से 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा परेशान नहीं होना आपको। आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे कि 8 का चेक कर रहे हो, तो 8 का मतलब कितने डिजिट को चेक करोगे, 2 की पावर 3, इतने डिजिट को चेक करोगे। यानी लास्ट के 3 डिजिट को आपको चेक करना है, ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर किससे हो जाएगा, पूरा नंबर जो n है वो डिविजिबल हो जाएगा 8 से। क्लियर है। इसी तरीके से 5 और 25 की भी हालत होती है। 5 के बारे में क्या कहानी है, 5 टू द पावर 1 डिजिट, लास्ट के एक डिजिट को हमें चेक करना होता है। 25 का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे सर 5 टू द पावर 2 डिजिट, यानी लास्ट के 2 डिजिट को हमें चेक करना होता है। लास्ट के 2 डिजिट को हमें चेक करना होता है, ये बात ध्यान रखनी। इसी तरीके से हम बात करें, अगर 10 के बारे में चर्चा करें, तो 10 का मतलब कितने डिजिट, लास्ट के एक डिजिट को हमें चेक करना होता है। और 100 में क्या होगा भाई, आप कहोगे 10 टू द पावर कितना, यानी लास्ट के 2 अंकों में ही केवल 100 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो पर्टिकुलर पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा कैसे, 100 से। क्लियर है, कुछ कुछ समझ में आया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कह दिया सर n एक नंबर है, 2 5 7 3 2 और 8 मैंने कह दिया। अब मैंने कह दिया कि सर मुझे बताइए 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 2 का मतलब, 2 से डिविजिबिलिटी होने का मतलब यह है कि केवल एक डिजिट, 2 टू द पावर कितने डिजिट चेक करोगे, लास्ट के एक डिजिट चेक करोगे। तो लास्ट का एक डिजिट 8 है, वो डिविजिबल है। क्लियर। अगर हम कहेंगे सर 4 के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए जरा कि 4 से ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पूरे नंबर को 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल सा लॉजिक ही अप्लाई करना है। 4 का मतलब 2 टू द पावर 2, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। क्या लास्ट का ये 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल। हमने कह दिया कि सर ये भी क्लियर है, 2 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल। फिर हमने कहा कि सर बताइए 8 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप।
क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, 8 को चेक करो। 8 का मतलब कितने डिजिट को आपको चेक करना है, आप कहोगे सर लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना। लास्ट के 3 डिजिट को हमें चेक, लास्ट के 3 डिजिट का मतलब क्या हुआ बताओ जरा। आप यहां से यहां तक कवर करेंगे, आप यहां से यहां तक कवर करेंगे। क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल डिविजिबल है। 3 to 8 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। आप कहोगे सर ये नंबर 8 से भी डिविजिबल। काफी कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। 2, 2, 4, 8, 16, 5, 25, 10 और 100, ये मैंने आपको एक बेसिक समझाया है। मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन आपको कम से कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन अगर करना है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये 2 से 3 से 5 से जो भी है, कम से कम आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाओगे, है ना, ये ध्यान रखना आप। इसी क्रम में मैं आपको सारी चीजें आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि डिविजिबिलिटी कैसे काम करती है। इसके बाद नंबर आता है 3 और 9 का। जरा इसको समझेंगे अपन, इस चीज को बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो जरा, क्या है मैं बोल रहा हूँ। हम 3 और 9 के लिए पहले काम करते हैं, डीएस को चेक करते हैं। डीएस क्या होता है, हम कहेंगे सर डीएस का मतलब डिजिटल सम होता है। डीएस का मतलब क्या होगा, डिजिटल सम होगा, अंकों का योगफल होगा। अंकों का योगफल, अंकों का योगफल क्या काम करता है सर, सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई नंबर n है, अगर 3, 5, 4, 2, 6, 8, 1 है कहीं, तो इसका डीएस क्या होगा, डीएस डिजिटल सम, अंकों का जोड़ क्या होगा, अंकों का योगफल क्या होगा, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप क्या करेंगे, इस बात को समझो जरा। आप कहेंगे सर मैं सिंपल सी बात ऐसा करता हूं कि सारे डिजिट्स को ऐड कर देता हूं। सारे डिजिट्स को ऐड करने जाऊंगा तो क्या होगा, आप या तो बच्चों की तरह, मेथड नंबर फर्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, बच्चों की तरह आप ऐड कर दीजिए, है ना। तो 8 + 1 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 4 21, 21 + 5 26, 26 और 3 कितना होगा 29। तो 29 तो हो नहीं सकता, डीएस जो होगा वो आप फर्दर इसको ऐड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर डीएस इसका 2, मैं चेक कर लेता हूँ। 4 5 3 8 4 12 2 14 14 6 20 20 और 9 19, ठीक है। तो 29 का मतलब इसको ऐड करोगे तो 11 मिलेगा, 11 फर्दर ऐड होगा तो कितना मिल जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कि मेथड सेकंड की बात करें, सेकंड मेथड की मैं बात करूं, सेकंड मेथड की मैं बात करूं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा देखो जरा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर 3 5 4 2 6 8 1 अगर कहीं लिखा हुआ है, तो आप ऐसा करें, किसी भी तरीके से 9 बना दें, डिजिट्स को ऐड करके 9 बनाने की कोशिश करें। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व, जैसे 8 + 1 9, 6 + 3 दैट इज 9, 5 + 4 दैट इज 9। लास्ट में क्या बचेगा, केवल 2 बचा है और यही हमारा डीएस है। तो डीएस को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली मैंने 2 मेथड आपको बताए। एक मेथड जिसमें कि आप डिजिट्स को ऐड करें प्रॉपर वे में, और वो लास्ट में सिंगल डिजिट में आना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरा तो डीएस 15 आ रहा है। अगर 15 आ रहा है तो कोशिश ये कीजिए कि 5 + 1 जो आया हुआ है उसको ऐड कर दें। 5 + 1 किसके कन्वर्ट में हो जाएगा, वो 6 बन जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमने वही काम किया है कि अगर बेसिक तरीके से आप ऐड करेंगे तो 29 आया है। 29 का मतलब 2 + 9 दैट इज 11। 11 का मतलब इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं, सिंगल डिजिट में डिजिटल सम आना चाहिए। इस बात को लोग आपको समझ, यहां मैंने आपको बता ही दिया कि आप कोशिश कीजिए कि 9 बन जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर 2 डिजिट को ऐड करें तभी 9 बने। 2 से ज्यादा नंबर्स डिजिट्स को आप ऐड करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो, है ना, ये बात ध्यान रखें। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, डीएस जो डीएस ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। दी गई संख्या के अंकों के योगफल में 3 का अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। अगर हम 9 के बारे में चर्चा करें, ये क्या होगा, डी एस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया, मैंने कह दिया सर 5 है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है, 7 है। इसका डीएस चेक करो, इसका डीएस चेक करो। जब भी क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको क्या करना है, डीएस ही चेक करना है। तो डीएस चेक करूंगा तो क्या मेथड अप्लाई करूंगा, मैं तो 7 और 3 6 3 5 4 9 आ रहा है। यानी ये n जो है ना, वो 2 3 से भी डिविजिबल है कि डीएस ऑफ गिवन नंबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज 9।
3 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे सर ये नंबर जो है ना वो 3 से भी डिविजिबल है और से भी है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एक बार मैं थोड़ा-सा स्क्रीन से बाहर हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए सारी चीज़ों को देखने और समझने की, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए ज़रा क्या करते हैं अपन। 3-9 की कहानी हो गई। इम्पोर्टेंट जो है वो 7 7 तो नहीं बोलूँगा मैं, 11 और 13 का भी है, 11 का भी आप कह सकते हो, 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है उस बात को समझो ज़रा। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? जैसे मान लो A है, B है, C है, D है, E है, F है, सपोज़ करो। N एक नंबर, तो आप क्या करते हैं अल्टरनेट ऐड करते हैं, अल्टरनेटिव वे में ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे देखिए, ये प्लस ये ऐसे ऐड करेंगे। क्या होगा बताओ जरा? बी डी एफ, बी प्लस डी प्लस क्या होगा? एफ होगा। और यहाँ ई प्लस सी प्लस ए होगा, ए प्लस सी प्लस क्या होगा? ई, ए प्लस सी प्लस, ये बात समझ में आ रही है? यानी डिफरेंस जो होना चाहिए, यानी बी प्लस डी प्लस एफ माइनस माइनस ए प्लस सी प्लस ई का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। यानी कुल मिला के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मल्टीपल ऑफ 11 आना। मल्टीपल ऑफ 11 अगर आ गया है तो आपको कोई, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे, सर ये क्या एबीसीडी क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं समझाता हूँ। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि n एक वैल्यू ले लेते हैं, n को एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा था 2 3 7 6 4 1 है, सपोज करो। और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना? 11 की वैसे देखा जाए 7, 11 और 13 की एक कंबाइंड डिविजिबिलिटी का भी एक लॉजिक होता है। लेकिन हम लोग इस समय इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि सर 11 की अपने आप में यूनिक जो मेथड है वो क्या है, उस चीज पे हम थोड़ा काम करना चाहते हैं। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेटिव ऐड वे में ऐड करो। जैसे यहाँ पर इस तरीके से ऐड कीजिए, तो कितना हो जाएगा बताओ भाई? आप कहेंगे सर ऐसा है कि 6 प्लस 1 दैट इज 7, 7 प्लस 3 कितना होगा? 10 हो जाएगा। अच्छा और बताइए जरा, हमने कहा इधर ऐड करें तो आप कहोगे सर 7 प्लस 2 9 प्लस 4 कितना होगा? 13। क्या 13 माइनस 10 जो हो रहा है वो तो आ गया 3, जबकि हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें या तो 0 मिलना चाहिए या फिर 11 या 22 या मल्टीपल ऑफ 11। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान, तो यहाँ पर ये नंबर 11 से डिविजिबल, क्लियर है? ये 11 की कहानी हो गई। अगर ये डिफरेंस 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। एक और मैं लॉजिक बता देता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी आता है, कहता है कि सर 6 की डिविजिबिलिटी, 6 की डिविजिबिलिटी किसी ने पूछ लिया, किसी ने 12 की डिविजिबिलिटी पूछ ली, किसी ने 88 की डिविजिबिलिटी पूछ ली, किसी ने कह दिया कि सर ऐसा है कि मैं तो 99 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। तो इसमें ऐसा करना है कि इनकी कोई आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल वे में डिविजिबिलिटी नहीं, ये कंबाइंड वे में काम करते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 हो, सबसे बेस्ट जो होगा, वैसे तो 1 इंटू 6 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 भी हो सकता है, 2 इंटू 3 भी हो सकता है। तो हमें लेना क्या है? हमें उन नंबर्स को लेना है जिसमें कि जो दोनों जो हैं वो आपस में क्या हो, जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 हो। इसको इस तरीके से करेंगे, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो और 6 से। हालांकि ये तो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी तो हम पता करना चाहते हैं। ये ब्रेक किस फॉर्म में हुआ है? दो अलग अलग नंबर्स में ब्रेक होना चाहिए, यानी कि दो अलग अलग नंबर, ये वाले और ये हैं, इन दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए? एचसीएफ 1 होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे 12 को आप ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 12 हो नहीं सकता, 2 इंटू 6 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इंटू 6 देखो 1 इंटू 12 नहीं होगा। आपने कह दिया 2 इंटू 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बात को समझे क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सर एचसीएफ जो दोनों नंबर्स है ना, उनके बीच कॉमन सिर्फ एक ही होना चाहिए। यहाँ पर तो 2 आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं सर 3 इंटू 4 हो रहा है, यानी ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो कोई नंबर 3 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो किससे डिविजिबल होगा? 12 से भी होगा।
इसी तरीके से 88 के लिए क्या करेंगे, सबसे बेस्ट है 8 इंटू 11 हो जाएगा, यानी कोई नंबर 88 से डिविजिबल अगर हो रहा है तो वो कंफर्म है 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी होगा। मैंने 8 के बारे में भी आपको बता रखा है डिविजिबिलिटी, मैंने 11 के बारे में आपको बता रखा है, तो 8 और 11 दोनों को आप चेक करेंगे तो 88 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। ऐसा नहीं करना कि आप क्वेश्चन में लग गए 88 से डिवाइड करने, बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, इस तरीके से आपको ब्रेक भी करना। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर मैं तो 44 इंटू 2 कर दूंगा। अरे भाई ऐसे नहीं कर सकते आप, 44 इंटू 2 करने जाओगे ना तो हमने तो बोला है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो 2 आ गया। क्लियर है कि नहीं बात? तो आप ऐसे ब्रेक मत कीजिए। दूसरी बात है, एक बात और बता देता हूं कि जब भी आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डिविजिबिलिटी, तो आप दो नंबर्स को अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि दोनों की डिविजिबिलिटी के बारे में आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन हो। आप मेरी बात फिर से सुनिए कि अगर किसी गिवन नंबर को आप ब्रेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से ब्रेक कीजिए, वो दो जो नंबर आपने ब्रेक किए हैं अलग अलग, उन दोनों की डिविजिबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। पता चला आपने अ, इस तरीके से ब्रेक कर दिया, 44 इंटू 2 ब्रेक कर दिया। 2 का तो चलो मान लिया मैंने कि आप जानते हो, लेकिन क्या 44 के बारे में अंदाजा है आपको? आप कहोगे सर है ही नहीं, मुझे तो पता है। तो फिर ब्रेक करके फायदा क्या मिला आपको? ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान से सुननी और समझनी है। जब 99 को हम ब्रेक करने जाएंगे तो कायदे से तो कोई कह देगा कि सर 33 इंटू 3 नहीं ले सकते, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन जो है वो सिर्फ एक होना चाहिए। आप इस बात का प्रॉमिस करके बैठे हो, लेकिन यहाँ पर क्या है कहानी? यहाँ पर आपने कह दिया कि सर यहाँ तो HCF 3 आ रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए। हमने कहा कि सर ऐसा है कि 9 इंटू 11 कर दे। 9 इंटू 11 होने का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल हो, कोई भी नंबर या वही नंबर अगर 11 से भी डिविजिबल हो, वैसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर जो गिवन नंबर होगा वो 99 से डिविजिबल होगा। और 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन बताओ जरा? डीएस ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। और 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अल्टरनेट वे में ऐड कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए, और अगर वो डिफरेंस मल्टीपल 0 और मल्टीपल ऑफ 11 है, इसका मतलब वो होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैंने बेस बना दिया है, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। मैं खुद एश्योर हूं इस बात से कि जब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में। अचानक मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता तो शायद दिक्कतों का सामना कुछ विद्यार्थियों को करना पड़ सकता था, लेकिन अब नहीं होगा, ठीक है ना? बाकी और नए नए कॉन्सेप्ट जो होंगे मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो यहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला आ गया है। ये कह रहा है कि मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल नहीं है। ध्यान रखिए, 6 से डिविजिबल नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी। तो हमने कहा सर 6 से डिविजिबल नहीं होने का मतलब या होने का मतलब क्या होता है, हम 6 को कैसे ब्रेक करें? तो आपने कहा हम इस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, 6 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे, 2 और 3। तो 2 और 3 यानी वो नंबर जो होगा ना वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा। 2 का मतलब लास्ट का डिजिट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट का डिजिट जो है वो डिविजिबल है, तो देखो लास्ट का ये भी डिविजिबल है, डिविजिबल है, डिविजिबल है और डिविजिबल। मतलब 2 जो है वो इस बात के लिए रेडी नहीं है कि मैं इनमें से किसी ऑप्शन को हटा पाऊं। 2 जो है 2 की डिविजिबिलिटी से आप 4 में से कोई भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमने कहा कि अब क्या करें? 2 तो फेल हो गया एलिमिनेट करने में। हमने कहा एक काम करते हैं, हमारे पास एक नया वेपन है 3 के नाम का, उसको यूज करते हैं। 3 का यूज करो, 3 के वेपन का यूज करो। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या कहती है? सर डीएस चेक कीजिए और डीएस फाइंड आउट करने पर अगर जो डीएस है उसमें 3 से डिविजिबल हो रहा है कंप्लीट, तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। फिलहाल हम लोग तो ना के पक्ष में हैं, यहाँ पे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देखो। तो 7 प्लस 2 दैट इज 9। 9 अपने आप में खुद कहानी है। 3 2 5 और 1 6, इसका डीएस कितना आ रहा है? 6। तो ये तो 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखते हैं 9 7 प्लस 2 ये 6 हो रहा है, इसका डीएस कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। ये तो डिविजिबल बाई 3 है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर चेक तो करने आप गए थे 6 का, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने गए थे, ये क्या करने बैठ गए?
भाई मैं सही बिल्कुल कर रहा हूँ, 2 की डिविजिबिलिटी मैंने यूज कर ली है, चारों में से कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाया हूँ उस वजह से, इसलिए मैं 3 को चेक करने आया हूँ। 3 की डिविजिबिलिटी को मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है। देखो जरा, 5 5 10 और 2 8 12 12 8 20, इसका डीएस कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है। इससे क्योंकि डीएस इसका कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ये मेरा आंसर यही है, मेरा आंसर ये यहाँ पे है, 3 कह सकता हूँ। बाकी चेक कर लो। 8 + 1 दैट इज 9, 4 9 हो गया। 4 + 1 5 + 7 12, 12 का मतलब ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर डीएस इसका 3 आ रहा है, यानी ये नंबर डिविजिबल। तो डिविजिबल नहीं होने के बारे में जानकारी थी, तो केवल एक ही ऑप्शन डिविजिबल नहीं है, ओनली थर्ड। क्लियर है? समझ में आ गई होगी बात। डाउनलोड कर लीजिए कॉपी में, आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को समझिए जरा। यदि 6 अंकीय संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल होने का मतलब लास्ट के 3 डिजिट को चेक करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट को चेक करने का मतलब हमारी चेकिंग जो होगी वो यहां तक होगी। मैंने कह दिया कि सर ऐसा है, 2 डैश 4 मैंने कहा, इसको मैं किससे डिविजिबल करना चाहता हूँ? 8 से। देखिए, इसने एक लाइन बोली है बड़ी अच्छी सी, वो क्या बोली है कि सर सबसे स्मॉलेस्ट छोटा नंबर होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए। छोटा नंबर होना चाहिए तो एक काम करो, 0 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो। अगर 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो, सपोज करो कोई भी छोटा कहे तो 0 से स्टार्ट करना, है ना? हालांकि ऑप्शन में है इसलिए मैं चालू कर रहा हूँ। कितना होगा? 2 जा कितना होगा? 16, 4 आएगा, बात नहीं बनेगी। तो हमने कहा कि सर ये तो नहीं हो रहा, ये 0 तो नहीं आएगा। फिर आपने कहा 2 प्लेस कर देता हूँ। 2 प्लेस करूंगा तो पता चल रहा है कि डिविजिबल हो रहा है ये तो। 2 2 4, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 जा 16, 6 4, 8 टाइम्स गया। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे मेरा आंसर जो हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्योंकि सबसे छोटे के बारे में पूछा गया, छोटे के बारे में। आप यहाँ से 0 1 2 3 ऐसे पुट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन को कहीं न कहीं दिमाग में फिट करके रखना है कि हमें इनमें से ही कोई वैल्यू पुट। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल होने का मतलब क्या होता है बताओ? 9 से डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि येस जो ऑफ गिवन नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए। येस ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी बाई। तो डीएस चेक कर लो इसका, इसका डीएस चेक करो क्या होगा? डीएस क्या होगा? डीएस क्या होगा? आप कह रहे हैं सर डीएस को फाइंड आउट मैं करने चल रहा हूं, तो कितना होगा? डीएस चेक करो जरा। 6 + 3 दैट इज क्या? कितना हो जाएगा? 4 + 2 दैट इज 6, 6 + 8 14, 14 + 8 22, 22 का मतलब क्या हुआ? 2 + 2 4, 4 + a हो जाएगा, 4 + a। यानी अब अगर हमें करना क्या है, हमें डीएस कितना लेके आना है? हमें डीएस 9 लेके आना है, हमें डीएस 9 लेके आना है। इसको ए की जगह क्या प्लेस करेंगे हम लोग? 5 प्लेस। अगर 5 प्लेस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या मिलेगा? बताओ भाई, 5 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? फिर से एक बार बता रहा हूँ कि कहानी क्या है इसकी। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी गई है। ऐसी कंडीशन क्या करना पड़ेगा? जो n है, गिवन नंबर है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उसका डीएस फाइंड आउट करना पड़ेगा। डीएस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करना है? अगर मान लीजिए आप डीएस पता कर चुके हैं, तो उस गिवन नंबर के डीएस में आपको चेक करना है कि वो पूरी तरीके से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने पता किया कि सर 4 + a है, उसको 9 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है? a की वैल्यू प्लेस। ये बात ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं। इसने बोला है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11, कोई भी गिवन नंबर है उसको हम 11 से डिविजिबिलिटी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे बताओ जरा? अल्टरनेट वे में, यानी ऑड प्लेस और इवन प्लेस के बीच का जो डिफरेंस है वो क्रिएट, और वो नंबर जो होगा यानी डिफरेंस जो होगा वो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, हम क्या बोलेंगे? वो नंबर 11 से डिविजिबल। आओ चेक करते हैं क्या कहानी है इसकी। अल्टरनेट वे में मैं एक बार फिर से ये डिजिट को लिख देता हूँ। मैंने कह दिया एन जो नंबर है वो क्या है? 1 2 3 4 5, ये तो पूरी कंटिन्यू कर रखी है। 1 2 3 4 5
6 भी है, 7 भी है और y भी है, y भी है। 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अल्टरनेट वे में ऐड कीजिए जरा इसको। तो ऐसी कंडीशन में क्या मिलेगा समझो जरा। 5 प्लस वाई, 8 प्लस वाई, 9 प्लस 9 प्लस वाई। फिर से चेक कर लो एक बार जरा। 5 3 1 9 प्लस वाई और यहाँ पर ऐड करें तो कितना होगा बताओ। 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 कितना होगा 13। अब हमें क्या करना है, हमने डिविजिबिलिटी जो 11 की सीखी है उसके अंतर्गत बात ये होती है, जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस होते हैं उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। और हमने जब यहाँ पर चेक किया तो पता चल रहा है एक तरफ तो 13 है और दूसरी तरफ क्या है 9 प्लस वाई है। ऐसी कंडीशन में आप मुझे खुद बताइए कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि 13 एटलीस्ट बन जाए, ताकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 बन जाए। तो आपने कह दिया कि सर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलूं मैं तो y की वैल्यू 4 अगर हो जाए तो 13 माइनस 13 0 हो जाएगा और यही अपना आंसर हो जाएगा। CHSL एग्जाम में ये पूछा गया है, अभी जस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे। ये कह रहा है 22 से डिविजिबिलिटी के बारे में। 22 के बारे में सच पूछो तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब भी 22 के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाए तो आपको इस तरीके से 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि दोनों की डिविजिबिलिटी के बारे में आपको जानकारी हो। जैसे 22 को आप ब्रेक करेंगे तो 11 इंटू 2, क्या 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में आपको जानकारी है? बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल 11 की डिविजिबिलिटी हमें पता है। कैसे? अल्टरनेटिव वे में हमें ऐड करना और डिफरेंस क्रिएट करना। और 2 की कहानी क्लियर है। चलो चले चेक करते हैं एक बार क्या है कहानी इसकी। तो 22 ब्रेक किया हमने 11 और 2 में, 2 इंटू 11। तो 2 की वजह से कोई एलिमिनेट हो पा रहा है क्या? बिल्कुल, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। कौन सा? सी। ऑप्शन सी जो है वो कभी भी आंसर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी 3 ऑप्शन अभी भी रेस में हैं बने। अब क्या करें? अब एक ही ऑप्शन है कि आप 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करें और चेक करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। अल्टरनेटिव वे में ऐड करें इसको। अल्टरनेटिव वे 2 प्लस 9 दैट इज 11, ये कितना होगा 3, 3 प्लस 8 दैट इज 11। तो ये डिफरेंस इसका 0 हो गया, यानी ये नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। 2 और 11 दोनों से डिविजिबल होने की वजह से हमने कहा है कि ये गिवन नंबर जो है वो 11 से भी परफेक्ट डिविजिबल होगा, यानी ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है ना। इसको मैंने कट किया, ये ध्यान रखना, इसको आप मतलब कंसीडर कर लेना कि सी पर टिक लगा है तो सी आंसर होगा। ये नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना। आगे चलूं, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो उसमें भी आपको आंसर मिलेगा नहीं, है ना, ये कंफर्म है। आप चेक कीजिए, अगर इसका अल्टरनेटिव वे में ऐड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। मैं चेक करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस 3 दैट इज 5, 5 प्लस 4 दैट इज 9। यहाँ चलिए 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। हमने ये बोला था कि डिफरेंस जो होना चाहिए वो 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है? आप कह रहे हैं 11 होना चाहिए, 11 आ रहा है, नहीं सॉरी 9 आ रहा है यहाँ पे। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो ये रेस से बाहर हो गया। इसी तरीके से ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले ही ऑप्शन में सब कुछ जो कंडीशंस थी वो फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। हमने कहा कि आंसर सिर्फ कौन सा होगा, ये। ऑप्शन पर बिल्कुल नजर बना के रखना है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन राउंड खेलना होता है। 4 ऑप्शन में से कोई 3 को अगर एलिमिनेट कर देते हो, अगर वो जल्दी एलिमिनेट हो जाता है तो अच्छी बात है। हो सकता है अगर मान लीजिए ये टी ऑप्शन होता, थोड़ा सा टाइम लगता आपको। 3 में से 1 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिया था, बाकी 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है ये? 5 और 11 दोनों से डिविजिबल है। तो हमने कहा था कि 5 और 11 की डिविजिबिलिटी के बारे में जानकारी बिल्कुल मैंने पढ़ा रखा, आप चेक करो जरा। अगर मैं थोड़ा सा पहले बताऊं आपको, तो यहाँ देखिए मैंने 5 की डिविजिबिलिटी बता रखी है। लास्ट के एक सिंगल डिजिट को चेक करते हैं, और 25 अगर होता है तो हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर ऐसी कहानी बन रही है यहाँ पे तो क्या होगा क्वेश्चन में, देखो जरा। 5 के लिए कौन कौन जिम्मेदार है बताओ जरा।
5 लेके आना है। तो 5 के लिए कंफर्म हो गया कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? k की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 5 होगी। इसके अलावा कोई दूसरा डिजिट नहीं बैठ सकता। k के फॉर्म में क्या-क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? 5 होगा। अब यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो ऐसा नहीं करना कि आप तुरंत इसको d को टिक कर दें। क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया आप ध्यान से अगर देखें तो c प्लस k की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको मैंने सिर्फ अभी तक k की वैल्यू मैंने बताई है कि k की जगह क्या हो सकता है? या तो 0 होगा या फिर क्या होगा? 5 होगा। एक बार मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ। 0 पुट करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 C 2 9 9 9 9 9 3 है। 9 3 3 और k है। k की जगह मैंने 0 पुट। अब देखो जरा इसका ds चेक करो। ds नहीं अल्टरनेटिव वे में ऐड करो। अल्टरनेटिव वे में ऐड करो। क्योंकि यहाँ 2 कंडीशंस बन रही हैं। 0 भी हो रहा है और 5 भी हो रहा है। तो दोनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो पहले एक बार 0 को लेके चेक कर लेते हैं, फिर यहाँ पर 3 C 2 9 3 3 0 की जगह अपन कितना प्लेस करते हैं? 5 प्लेस कर रहे हैं। अल्टरनेटिव वे में ऐड करो। देखो क्या हालचाल है इसके। तो 3 5 और 3 यहाँ चलो 12 प्लस C 12 प्लस C हो रहा है। इसका मतलब हिसाब से यहाँ पर 4 आ सकता है। 4 नहीं, यहाँ 4 आ सकता है। इसको 0 पुट करना पड़ेगा मुझे, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसको छोड़ो जरा। C की वैल्यू या तो 4 अपन करें, 0 हो नहीं सकता। ठीक है, इसमें तो नहीं हो सकता इस कंडीशन। 5 की अगर बात करें तो क्या हो सकता है? देखो जरा 5 प्लस 3 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 3 13। यहाँ देखो 9 प्लस 2 9 प्लस 3 कितना होगा? 12 12 प्लस 1। अगर C की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 13 माइनस 13 हो जाएगा। इसका मतलब कंफर्म हो गया है कि C की वैल्यू जो होगी, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो गई। और K की वैल्यू कितनी हो गई? आपने कहा 5 हो गई। 5 प्लस 1 आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा-सा आपको स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा, है ना? इतना आसान नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और अचानक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कंडीशन बनाने में बहुत दिक्कत होगी। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप जिस भी एग्जाम में अभी बैठने जा रहे हैं, सीजीएल या सीपीओ, एमटीएस जो भी, डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है। टीसीएस का फेवरेट टॉपिक है ये। आप अगर इस चीज़ पे प्रैक्टिस नहीं करके जा रहे हो तो आपकी गलती है ना? इसको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। आगे चल के थोड़ा-सा और स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। कंडीशनल डिविजिबिलिटी के बारे में जानकारी देगी। अभी तो सिंगल है ना, 5 है, 11 है, ये तो सिंगल हो गई। बाद में तो हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी। तो ये बिल्कुल बेस है। अगर आपको लग रहा है कि यही लेवल बहुत टफ है, थोड़ा-सा सोचने का विषय है। आप थोड़ा उस पे काम कीजिए। क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हुआ क्या इस क्वेश्चन में। पहली बात तो समझिए इस क्वेश्चन में हुआ क्या? 5 से डिविजिबिलिटी के बारे में अगर जानकारी ली जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में k को क्या-क्या होना चाहिए? आप कह सकते हैं कि 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। 0 में दिक्कत ये हुई है कि अगर मैं 0 से यहाँ प्लेस कर दूँ और इसके 11 की डिविजिबिलिटी चेक करूँ मैं, तो कंट्रोल में नहीं है क्योंकि 12 प्लस C आ गया और C कुछ भी ऐड करोगे C के फॉर्म में, तो वो क्या होगा? वो 8 से कभी पूरी तरीके से डिफरेंस 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा तो क्या करोगे? आप कह रहे हो कि सर कंट्रोल में नहीं है तो कहानी खत्म हो। फिर हमने कहा कि 0 को छोड़ करके हम शिफ्ट हो गए कहाँ पर? और वैसे भी 0 क्यों नहीं सकता पता है आपको? 0 क्यों नहीं सकता? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और। 0 तो आप रख ही नहीं सकते। ये लो, इस कहानी को भी खत्म कर दिया हमने। 0 आप प्लेस नहीं कर सकते। 0 कभी भी प्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं प्लेस कर सकते? क्योंकि क्या बोला है? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बोला उसने, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। 0 तो आपने मना कर दिया कि 0 तो हो ही नहीं सकता। प्राकृत संख्या है ना, 0 तो होगा नहीं। कहानी 100% श्योर हो गई कि सर C की वैल्यू जो होगी कहाँ होगी? क्या होगी बताओ जरा? K की वैल्यू जो होगी कंफर्म है 5 होगी। और बाद में हमने जब चेक किया तो पता चला कि C की वैल्यू कितनी थी यहाँ से 5 प्लस 1। 0 की कहानी जो हम बोल रहे थे कि 0 हो सकता है, कंडीशन क्रिएट हो रही, नहीं होगा। क्योंकि अगले ने खुद बोल रखा है कि ये तो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की बात होगी तो वो 1 से स्टार्ट होगी, इस बात को ध्यान। आगे चलो, चलते हैं अगले प्रश्न। कह रहा है कि ये नंबर जो गिवन है वो किससे डिविजिबल है? 6 और 11 दोनों से डिविजिबल है
6 से डिविजिबल नहीं है, 11 से, मतलब 6 और 11 के आसपास ही आपको चेक करना है। और आप, मजे की बात यह है कि जो 6 है उसको आप चेक ही नहीं कर सकते डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है? आप कह रहे हैं कि 2 और 3 पे डिपेंड करता है। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या? आपने कहा 2 से डिविजिबल नहीं, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 100% श्योर हो गया ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो जहां-जहां 6 के बारे में इंफॉर्मेशन कही गई है कि ये डिविजिबल है, डिविजिबल है, डिविजिबल है, वहां डिविजिबिलिटी वो काम ही नहीं करेगी। हमने कह दिया कि 6 और, अच्छा ये ध्यान रखिए, तो कैंसिल आउट, केवल 6, ये भी कहानी खत्म हो। ना तो 6 से ना ही 11 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से जो कहानी चलेगी ना वो 11 पे हो गई। अगर 11 से डिविजिबल हुआ, 11 से डिविजिबल अगर हो गया, तब तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ जरा? फोर्थ हो जाएगा, है ना? फोर्थ, क्योंकि 6 की तो कहानी खत्म हो चुकी है। 11 के बारे में चेक करते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। चलो यहीं पे मैं चेक कर देता हूँ। 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाएगी इसको समझते हैं। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि 11 की डिविजिबिलिटी के लिए अल्टरनेट 1 प्लस 6 दैट इज 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 1 16। यहाँ चेक कीजिए, 1 और 1 2, 2 और 6, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 1 10, 10 और 6 16। क्या ये 16 माइनस 16 जीरो हो गया क्या? 16 माइनस 16 अगर जीरो हो गया है तो ये 100% नंबर जो है 11 से डिविजिबल, 11 से डिविजिबल है। हम कह रहे हैं कि सर 11 से डिविजिबल, देखिए ये नंबर जो है ना वो 6 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 11 से डिविजिबल है ये। तो केवल एक ही ऑप्शन कह रहा है, केवल 11 से डिविजिबल होने का मतलब फोर्थ केवल स्टेटमेंट अपना सही है। कहां गया फोर्थ? ये अपना सही। आज के सेशन को यही विराम देंगे, अगले सेशन में क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू